क्या गजब की प्लानिंग। घर बैठे बैठे 3,000 लोगों पर अटैक। जासूसी दुनिया की एक और दिल दहला देने वाली कहानी। 17 सितंबर 2024 को खबर आती है कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के 3,000 कमांडरों पर एक साथ हमला बोला, वो भी घर बैठे। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे कोई घर बैठे एक साथ इतने लोगों पर हमला कर सकता है। तो चलिए समझते हैं इस पूरी घटना को। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर अचानक इतना बड़ा हमला बोला जिसके लिए इजराइल तैयार नहीं था। इजराइल ने जैसे ही हमास पर जवाबी हमला शुरू किया कि जस्ट उसके अगले दिन 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी इलाके में हमला करना शुरू कर दिया। हिजबुल्लाह इतनी तैयारी के साथ हमला बोला कि इजराइल को समझने में 3 दिन चले गए। हिजबुल्लाह लेबनान का एक आतंकी संगठन है जिसकी पॉलिटिकल और मिलिट्री दोनों विंग है। यह इतना पावरफुल संगठन है कि लेबनान पार्लियामेंट में इसके नेता सिटिंग मिनिस्टर हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच हर दिन छोटी मोटी मुठभेड़ होने लगी। लोगों ने उत्तरी इजराइल के एरिया को खाली कर इजराइल के अंदरूनी भाग में आकर टेंटों में रहने लगे। अपोजिशन इस घटना को मुद्दा बनाकर प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को घेरने लगी, उनके इस्तीफे की मांग करने लगी। नेतन्याहू अपनी शाख को बचाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि उत्तरी इजराइल के लोगों को जल्द ही उनके घर वापस भेज दिया जाएगा और उसके बाद इजराइल अपनी पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर हिजबुल्लाह के कमांडर्स पर गाइडेड मिसाइल छोड़ना शुरू करता है। यह सॉफ्टवेयर जीपीएस लोकेशन को ट्रेस कर हमला करती है। हिजबुल्लाह के कमांडर्स जब मरने लगे तो इसी साल 13 फरवरी 2024 को हसन नसरुल्लाह, जो हिजबुल्लाह का कमांडर इन चीफ था, उसने हिजबुल्लाह के लोगों को मोबाइल फ़ोन न इस्तेमाल करने की हिदायत दी। उसने कहा, मोबाइल फेंक दो, मोटे लोहे के बक्से में बंद कर दो जिससे लोकेशन न मिल पाए। हसन नसरुल्लाह के पहले भी हिजबुल्लाह में मोबाइल फ़ोन न इस्तेमाल करने की मांग उठी थी। इजरायलियों को इस बात का पहले से अंदाज़ा था कि हिजबुल्लाह के लोग आने वाले वक्त में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद 2022 से ही इस तैयारी में लग गया कि आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह के लोग बातचीत के लिए मोबाइल के बजाय पेजर का इस्तेमाल करने वाले हैं। पेजर एक ऐसा डिवाइस है जिसका यूज हम मोबाइल फ़ोन आने से पहले किया करते थे। इसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन ही होता है। इसे ऐसे समझिए जैसे हम रेडियो पर कोई संदेश या गाने सुनते हैं, सिर्फ सुन ही सकते हैं, कुछ भेज नहीं सकते। इसे ही वन वे कम्युनिकेशन कहते हैं। हालांकि बाद में टेक्नोलॉजी अपडेट होने के बाद टू वे कम्युनिकेशन हो गया। पेजर को हम सब ने हिंदी फिल्मों में भी देखा है। पुष्पा मूवी में दिखाया गया गैंग ऑफ वासेपुर में नवाज भाई अपने कमर पर लगाकर घूमते हैं। कुल मिलाकर पेजर की खास बात यही है कि इसका लोकेशन ट्रेस नहीं किया जा सकता। इसीलिए हिजबुल्लाह मोबाइल छोड़कर पेजर पर शिफ्ट होना चाहते थे। मोसाद इस बात की खोज में लग गया कि क्या आज भी इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में कोई कंपनी पेजर बनाती है, तो पता चला कि ताइवान के गोल्ड अपोलो नाम की एक कंपनी है जो आज भी पेजर बना रही है। मोसाद इस कंपनी में सेंध लगाने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है। गोल्ड अपोलो एक रेपुटेटेड कंपनी है जिसका मार्केट में बहुत बड़ा नाम है। इजराइल की एक मिलिट्री विंग है जिसका नाम शमोन मटायम है। इस विंग की एक यूनिट जिसे टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है, जो यूनिट 8200 के नाम से फेमस है। अब मोसाद और यूनिट 8200 एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं। ये लोग हंगरी के बुडापेस्ट में 3 शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, जिनमें से एक का नाम बीएससी कंसल्टिंग रखते हैं और क्रिस्टियाना बार्सोना को उसका सीईओ बनाते हैं। और फिर पहुंच जाते हैं ताइवान के उसी गोल्ड अपोलो कंपनी में जहां ये पहले सेंध नहीं लगा पाए थे। इस बार कंपनी के साथ पार्टनरशिप का डील करते हैं कि पेजर को असेंबल यही लोग करेंगे मगर बेचेंगे गोल्ड अपोलो के नाम से, जिसके बदले गोल्ड अपोलो को एक मोटी रकम और कंपनी का कुछ शेयर देंगे। डील पक्की हो जाती है। ये लोग अपनी मार्केटिंग करके क्लाइंट्स भी बनाने लगते हैं। ऐसा करते करते 2 साल पूरा हो जाता है। अभी तक उन्हें वो ऑर्डर नहीं मिला जिसके लिए वे कंपनी बनाकर 2 साल से इंतजार कर रहे थे, जबकि इन्होंने कई पेजर लेबनान भेजकर अपनी मार्केटिंग भी की थी। 13 फरवरी 2024 को हसन नसरुल्लाह ने जब पब्लिकली अनाउंस किया कि हिजबुल्लाह के कमांडर्स पूरी तरह से फ़ोन का इस्तेमाल बंद कर दें, इजराइल मोबाइल लोकेशन ट्रेस करके हम पर हमला कर रहा है, उसे फेंक दो, तोड़ दो, लोहे के बक्से में बंद कर दो जिससे लोकेशन ट्रेस ना होने पाए। अब मोबाइल फ़ोन बंद हो जाने से हिजबुल्लाह को पेजर की ज़रूरत पड़ने वाली थी, जिसकी सप्लाई का पूरा इंतज़ाम
इजराइल पहले से ही कर रखा था, बस ऑर्डर का इंतजार हो रहा था। आखिरकार मार्च 2024 में बीएसई कंसल्टिंग को ऑर्डर मिल ही जाता है, जिसका इंतजार वो पिछले 2 साल से कर रहे थे। स्काई न्यूज के मुताबिक हिजबुल्लाह ने 5000 पेजर का ऑर्डर दिया, जिनमें 3000 पेजर पहले और बाद में 2000 पेजर की डिलीवरी करनी थी। हमने पहले ही यूनिट 8200 का जिक्र किया था। उसने 3000 पेजरों के अंदर अपना सॉफ्टवेयर और महज 30 ग्राम PETN विस्फोटक लगाकर हिजबुल्लाह को सप्लाई कर दिया। PETN इतना खतरनाक विस्फोटक था कि मात्र 30 ग्राम में ही चीथड़े उड़ा दे। बीएसई ने 3000 पेजरों की सप्लाई लेबनान को करके बाकी के जो 2000 बचे थे उसको भी रेडी करने में लग गए। हिजबुल्लाह के कमांडर्स को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि वे कोई पेजर नहीं बल्कि लाइफ बॉम्ब लेकर चल रहे हैं, जिसका पूरा कंट्रोल इजराइल के हाथ में है। इस हमले के लिए इजराइल ने 17 सितंबर का दिन चुना था। हमले के कुछ घंटे पहले इजराइल डिफेंस काउंसिल की मीटिंग होती है। इस मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रेस में बयान दिया कि जल्द ही उत्तरी इजराइल के लोगों को उनके घर वापस भेज दिया जाएगा। और फिर समय होता है दिन के 3:30, जब पेजर पर एक खास तरह का अरबिक मैसेज आता है। नसरुल्लाह अपने कमांडरों से बात करने के लिए अरबिक में मैसेज भेजता था और मोसाद ने भी उसी तरह का अरबिक मैसेज पेजर पर भेजा। मैसेज भेजते ही सारे पेजर वाइब्रेट करने लगे। मैसेज सुनने के लिए हिजबुल्लाह के कमांडर्स जब पेजर को उठाया तो एक एक कर सारे पेजर ब्लास्ट होने लगे। 12 लोगों की तत्काल मौत हो गई। 2800 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इतने गंभीर तरीके से घायल हुए कि ज़िंदगी भर उनकी देखभाल के लिए दूसरे व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ने वाली है। किसी का हाथ फट गया तो किसी का पैर। ईरान के एम्बेसडर के पास भी पेजर मिला, उसकी तो आंख ही फटकर बाहर आ गई। अस्पताल लोगों से खचाखच भर गया। इलाज के लिए बेड की कमी होने लगी। भीड़ इतनी हो गई कि कॉरिडोर और पैसेज एरिया भी लोगों से भर गया। लोग अभी पेजर की घटना से निकले ही नहीं थे कि उसके अगले दिन 18 सितंबर 2024 को वॉकी टॉकी में अपने आप ब्लास्ट होने लगा, जिसमें 20-25 लोगों की मौत और करीब 450 से अधिक लोग वैसे ही घायल हुए जैसे एक दिन पहले पेजर से हुए थे कि वो अब किसी काम के नहीं रह गए। इससे बेहतर होता कि मर ही जाते। इतना ही नहीं, घर पर लगाए गए सोलर प्लांट भी फटने लगे, जिनमें 6 लोगों के मरने की खबर आई। जब गोल्ड अपोलो से इंक्वायरी हुई तो उसने साफ मना कर दिया कि पेजर उसने नहीं भेजा है। पेजर हंगरी से भेजा गया था, न कि ताइवान से। उधर वॉकी टॉकी भी जर्मनी से मंगाई गई थी। जब उससे पूछताछ हुई तो पता चला कि जिस मॉडल नंबर के वॉकी टॉकी का इस्तेमाल ब्लास्ट के लिए किया गया, कंपनी ने उस मॉडल नंबर के वॉकी टॉकी बनाना 10 साल पहले ही छोड़ दिया था। मैंने बताया था कि इन्होंने 3 शेल कंपनियों का रजिस्ट्रेशन किया था। पहली कंपनी बीएसई, जिसने पेजर सप्लाई कर ब्लास्ट की, दूसरी कंपनी ने वॉकी टॉकी से ब्लास्ट की और तीसरी कंपनी ने डील को फाइनल करवाने का काम किया था। तो इस घटना से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इजराइल कितना खतरनाक है, जो घर बैठे ही अपने दुश्मनों को सफाया करने में सक्षम है। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।